अच्छा, तुमने फ़िल्मों और ड्रामों में एक चीज़ का तज़किरा सुना होगा कि खलाई मखलूक आ गई है, खलाई मखलूक इस तरह की होती है, इस तरह की होती है। उसकी तस्वीरें भी तुमने देखी होंगी, खलाई मखलूक की आम तौर पे आ रही होती हैं। कभी मरीख़ पे दरियाफ़्त हो गई है, कभी चाँद पे है, कभी इधर है, कभी उधर है। ज़मीन पर भी दिखाया जाता है आम तौर पे। ये पिछले दिनों में एक वीडियो चली हुई थी, जिसमें सीजीआई इफ़ेक्ट वगैरह कुछ डालकर तो उससे बताया जा रहा था कि ये खलाई मखलूक है। खलाई मखलूक असल में है क्या? ये मॉडल निकला किधर से है? तो स्टीफ़न हॉकिंग ने खलाई मखलूक के बारे में बताया था कि खलाई मखलूक जो है वो ज़मीन पर आ ही नहीं सकती, और हम भी ज़मीन से खलाई मखलूक के पास नहीं जा सकते। हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसमें जितने भी सितारे और सैयारे और जो सूरज जो सब कुछ है, सूरज हमसे बहुत दूर है, और करीब तरीन जो भी हमसे सितारा या सैयारा या प्लैनेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हमसे दूर है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जाते जाते हमें सालों लग जाते हैं, तब जाके हम जो है उस प्लैनेट पर पहुँच पाते हैं। और अगर दूर किसी गैलेक्सी से खलाई मखलूक ने आना है, तो लाइट की स्पीड जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और लाइट ईयर्स का मतलब है कि लाइट की स्पीड से हमने सफ़र करना है, तो टाइम रुक जाएगा। तो हमने बहुत तेज़ चलना है तब जाके। अब इस तरह से हो सकता है, अगर यहाँ से कोई शख्स मिसाल के तौर पे असलम नामी साइंटिस्ट जाता है खलाई मखलूक के पास कि किसी दूसरी गैलेक्सी में उसको ढूंढा जाए, और वो जहाज़ में बैठ जाता है और पीछे से वो लाइट की स्पीड से सफ़र करता है, वो इस तरह की मशीन बना देता है, वो लाइट की स्पीड से सफ़र करता है, तो फिर क्या होगा? वो खलाई मखलूक के पास जिस वक्त पहुँचेगा, फिर जब वो वापस, क्योंकि लाइट ईयर्स का मतलब है बहुत सारे साल गुजर गए होंगे, वापस जब आएगा तो मे बी ज़मीन का एंड हो चुका हो, क्योंकि उसके हिसाब से जो टाइम था वो तो चंद साल गुजरे होंगे, लेकिन ज़मीन पर बिलियंस ऑफ ईयर्स जो हैं वो दोबारा से गुजर चुके हों। इसी तरह से कोई भी खलाई मखलूक, स्टीफ़न हॉकिंग ने कहा था, हमारी तरफ नहीं आ सकती, क्योंकि जब वो आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी और आएगी, क्या क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक हैं आप? अच्छा, हम वापस जाते हैं। वो जब वापस जाएंगे तो उन्हें अगर 1 बिलियन ईयर्स लगा है आते हुए, 1 लाख साल लगा है आते हुए, तो दूसरा लाख साल जाते हुए भी लगेगा। तो जब वो वापस जाएंगे तो उनकी तहजीब सफ़ह हस्ती से मिट गई होगी, वो प्लेनेट भी नहीं होगा, उनकी जो नस्लें हैं, वो दादा परदादा, वो सब ख़त्म हो गए होंगे। इट इज़ अ डिफरेंट डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट। तो ये जो खलाई मखलूक है, ये यूएफओ में आती है। आम तौर पे हमें जो चीज़ें समझ में नहीं आती, ये उनमें आ रही होती हैं, नहीं होती। लेकिन स्टीफ़न हॉकिंग ने जो इसका कॉन्सेप्ट दिया था, वो यही था कि कोई भी अपने घर को इतनी दूर छोड़कर क्यों आएगा कि जब वो हमारे पास आए तो पीछे से इतना वक्त गुजर जाए कि उसका घर ही ना रहे। जैसे अगर कोई खलाई मखलूक को छोड़ने के पास गया था कोई साइंटिस्ट, अगर हमसे कोई अच्छे पहले जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग पीपल दुनिया पर थे जो अब नहीं हैं, अगर वो कोई गया था खलाई मखलूक के पास, तो वो गया होगा आज से 5,000 साल पहले, उसे 1 लाख साल लगने हैं। 1 लाख साल के बाद जब वो वापस आएगा दुनिया पर, तो दुनिया तो क़यामत तो इतनी नज़दीक है, दुनिया तो होगी भी नहीं। क़यामत जब होगी और वही आखिरी शख्स बचेगा, उसको बुला लिया जाएगा कि आओ वही हिसाब किताब करते हैं, तुम तो मिलने गए हुए थे, तो यहाँ पर तो क़यामत भी आ गई। तो इट इज़ अ डिफरेंट डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट। लेकिन खलाई मखलूक की जो एग्जिस्टेंस है, स्टीफ़न हॉकिंग के मुताबिक वो आम तौर पे नहीं है। कोई भी अपना घर इतनी दूर छोड़ के नहीं आएगा, और हम भी उस स्टीफ़न हॉकिंग ने कहा था, इतने पागल नहीं है कि अपना घर इतनी दूर छोड़कर उनके पास जाएंगे। थैंक यू सो मच।